तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब हम एक मैग्नेट के बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को डालते हैं तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगता है, इस बारे में हमें बात करनी है। तो हेडिंग का नाम डालिए फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग हाँ डायरेक्ट उसके बाद है करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड दिख नहीं रहा हुआ थोड़ा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल। तो सुनिए क्या होता है इसके बारे में थोड़ा। बोल रहा है कि वी हैव लर्न, ठीक है, अब तक हमने क्या सीखा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तक हमने पूरे चैप्टर में इसी की बात करी है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो उसमें क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। हाँ, इतनी बेसिक बात तो हमने अब तक कर ली है। उसके बाद हमने उसके एप्लीकेशन देखे कि किस तरीके से अगर स्ट्रेट कंडक्टर से पास करेंगे तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर हम सर्कुलर कंडक्टर से पास करेंगे तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, या कोई सोलेनॉइड है उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। अब हमें बात करनी है द फील्ड इज प्रोड्यूस एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द मैग्नेट प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मतलब क्या हुआ है कि जो हमारा कंडक्टर है जब उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो कंडक्टर है वो किसी मैग्नेट के पास रखा हुआ है, असल में। हाँ, लेट सपोज ये दो मार्कर है मेरे पास, इसमें करंट पास करवा दिया मैंने, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक कैरिंग क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक दूसरा मैग्नेट लेके आया जो बार मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, तो मैं जब उसको उसके पास लेके आऊंगा तो ये जो है इसके ऊपर कोई फोर्स क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा। दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एक दूसरे के ऊपर कोई वो फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो वो फोर्स कैसे निकालेंगे, वो फोर्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करनी है। तो मतलब एक परमानेंट मैग्नेट लेना है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या था, मतलब एक कंडक्टर जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और उसमें क्या बन रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड बन रही हो। बात समझ में आई। तो ये कितना फोर्स पे लगाएगी उस बारे में हमें बात करनी है। एक्चुअली फोर्स नहीं निकालना, बस इतना पढ़ना है कि ये इसमें फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स निकालने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 11th क्लास में है, जो अब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना उसमें, तो उसमें है हम जब उसमें फोर्स निकालते हैं। ठीक है, अभी बस समझना है कि कैसे निकालेगा। तो आगे क्या बोल रहा है, देखो आगे बोल रहा है ये जो द फ्रेंच साइंटिस्ट, ठीक है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिसका नाम था आंद्रे मार्टे एम्पेयर। ठीक है, एम्पियर, ठीक है, जिसने एम्पेयर दिया था, हाँ वही है। ठीक है, तो सजेस्टेड दैट अ मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिंग फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इसने सजेस्ट किया था कि जो मैग्नेट है वो क्या करेगा, अपोजिट और क्या फोर्स करेगा, सेम फोर्स, अपोजिट एंड सेम फोर्स अप्लाई करेगा उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर। तो आंद्रे मार्टे एम्पेयर ने क्या बोला था, एम्पेयर ने क्या बोला था कि जो हमारा बार मैग्नेट है, जो हमारा परमानेंट मैग्नेट है, हाँ, जो हमारा चुंबक है हमेशा वाला, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक अपोजिट और इक्वल फोर्स लगाएगा। किसके ऊपर लगाएगा, किसी और दूसरे, मतलब उस जो हमने एक और लिया ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, ये किसने बोला था, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे देखो, द फोर्स, सुनो, the force due to the magnetic field acting on a current carrying conductor can be demonstrated through the following activity। एक एक्टिविटी दे रखी है, ध्यान से देखो। उस एक्टिविटी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि उस एक्टिविटी में क्या बोला गया है। तो देखो, ये हमारे पास एक स्टैंड है। अभी मेरे पास सारे इक्विपमेंट नहीं है तो मैं करके दिखाता। ठीक है, अब देखो ये जो है, इसमें हमने एक कंडक्टर झुला रखा है। ठीक है, क्या रखा है, कंडक्टर। और इस कंडक्टर को हमने क्या कर रखा है, इसमें
वो कर रखा है, ठीक है, मतलब करंट पास करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? करंट पास करवा रहे हैं। तो करंट पास करवाने से वजह से क्या होगा, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और इसको फिर एक हमने एक यू शेप मैग्नेट लिया है, क्या लिया है? यू शेप मैग्नेट लिया है, ठीक है, उसके अंदर रखा है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि जो हमने ये करा है, तो ये वाला जो है ना थोड़ा ऐसे घुमा के इस तरीके से जो मैग्नेट है, हाँ, तो इधर से देखो, सबसे पहले जो वो है वो यहां से आ रहा है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, क्योंकि बैटरी तो लगानी पड़ेगी इसको करंट प्रोवाइड करने के लिए, है ना, और एक स्विच भी लगा रखा है, एक स्विच लगा रखा है, ठीक है। तो एक स्विच लगा रखा है और स्विच क्या है? ऑन है, ठीक है, स्विच क्या है? ऑन है। तो अब ये कोई एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें हमें दिख रहा है कि ये जो वायर है इसके थ्रू क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकल रही है और फिर वापस दर्ज से जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा सर्किट है, ये क्या है? पूरा सर्किट है, ठीक है। तो अब ये जो है, ये वाली जो चीज है, ये क्या है? क्या ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहे तो करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये हमने क्या ले लिया? एक यू शेप्ड मैग्नेट ले लिया। क्या लिया? हॉर्स शू यू शेप्ड बोल दो, चलो, यू शेप्ड मैग्नेट ले लिया, ठीक है, यू शेप्ड मैग्नेट। तो ये तो एक परमानेंट मैग्नेट है। ये क्या है? परमानेंट मैग्नेट है। इसमें हमेशा मैग्नेटिज्म रहेगा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। बट इसमें क्या है, जब भी हम ऑन करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है, और जब ऑफ कर देंगे तब नहीं होगी, है ना। तो अब बोल रहा है इस एक्टिविटी के थ्रू, क्या बोल रहा है कि जब इसको हम झुलाएंगे, ठीक है, और जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ये जो है ना, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये स्विंग करेगा। क्या करेगा? स्विंग करेगा, ठीक है। बात सुन में आई? क्या करेगा? ये स्विंग अपनी प्लेस से डिस्प्लेस होगा। क्या होगा? अपनी प्लेस से डिस्प्लेस। और जब ये अपनी प्लेस से डिस्प्लेस होगा, इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा ना। अब हवा तो इसको हिलाएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें वायर से टंगा हुआ है। तो ये जब हिल रहा है, ये जो हिल रहा है वो किसकी वजह से हिल रहा है? यहाँ पे किसी फोर्स की वजह से, ये किसी फोर्स की वजह से यहाँ पे झूल रहा है, ठीक है। और एग्जैक्टली वो इसी जगह पे नहीं आएगा। अगर देखो दोनों साउथ साउथ पोल होगा तो ये हमेशा उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, करेगा ना रिपेल उसको, और वो नॉर्थ नॉर्थ तो अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो मतलब इसके बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जब भी हम इस कंडक्टर में से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे और उसके आसपास कोई और मैग्नेट रखेंगे तो उनके बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, नॉर्मली तो दो मैग्नेट रखेंगे तो होगा ना। तो ये बोल रहा है कि देखो इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाई, इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमें चेक करना था कि दोनों के बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। हाँ, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो रियल मैग्नेट के कांटेक्ट में आने के बाद क्या मैग्नेटिक फील्ड अपने पास रखता है। उनके बीच में जो दो मैग्नेट के बीच में होता है, रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, वैसा कुछ फिनोमिना हमें देखने को मिलता है कि नहीं। वो चीज नोटिस करने के लिए ये बात बोली गई थी। तो वो चीज कब होगी? जब इनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो फोर्स कोई सा भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट वही शो करता है। बात समझ में आ गई ना? हाँ, आ गई? हाँ, अगर ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो ये चिपक जाएगा। हाँ, बिल्कुल चिपक जाएगा। और अगर रिपल्सन फोर्स लगाएगा तो इससे दूर भी चला जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस तरीके से उसकी डायरेक्शन है ना, किस तरीके से हम करंट पास कर रहे हैं। तो आगे देखो आगे क्या बोल रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड, ठीक है, इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैंने बोला ना कि इसका मूवमेंट हमें क्या दिखा रहा है कि ये जो मैग्नेट है इसके ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इसीलिए तो मूव कर रहा है, नहीं तो उसके बिना तो मूव नहीं करेगा। तो अब देखो क्या बोल रहा है? इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है? मैंने अभी इधर से करंट पास करा है, अगर मैं करंट को इधर से पास कर रहा हूं तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, क्योंकि मैंने क्या करा? करंट को रिवर्स डायरेक्शन में करा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? करंट फ्लोइंग की डायरेक्शन पे। इस बात को याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, वो डिपेंड करेंगी, डिपेंड ऑन किस पे? इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन पे, ठीक है।
तो जिधर से इलेक्ट्रिक करंट बहेगा उधर से ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है। इधर से कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर हो सकती है, अब इधर से करेगा तो उसका एकदम उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, जैसे कि पहले रैपल करो तो क्या पता, हाँ, अट्रैक्ट करने लगे, ठीक है। तो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, फिर नो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय द इंटरचेंजिंग द टू पोल्स, ठीक है। देख, नाउ द डायरेक्शन ऑफ द चेंज, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अब क्या हो गया, जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड क्या, इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे होगी, नीचे की तरफ हो गई, बाय इंटरचेंजिंग द पोल ऑफ द मैग्नेट। अगर मैंने इस मैग्नेट के पोल्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब अभी ऊपर नॉर्थ था, साउथ था, इसको मैंने साउथ और नॉर्थ कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है, उसकी वजह से जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी हो गई, नीचे की साइड हो गई, क्या हो गई, डाउनवर्ड्स हो गई, ठीक है। Once again, observe the direction of the force acting on the current carrying rod get reversed, ठीक है। और इससे भी हमें पता चलता है कि अगर हमने मैग्नेट के पोल्स में कोई छेड़छाड़ करी, हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स में कोई छेड़छाड़ करी तो उसकी वजह से भी मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट कैरिंग की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर मैंने ऊपर नॉर्थ रखा, नीचे साउथ रखा, तो साइड से इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो, और जैसे मैंने इसको साउथ कर दिया, इसको नॉर्थ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। बात समझ में आई? तो अगर मैं पोल्स के साथ भी कुछ चेंज करूंगा तो भी मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी फील्ड में भी चेंज आएगा ही आएगा। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, अब आगे देखो क्या बोल रहा है, कि इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक और चीज पर डिपेंड करती है, वो कौन सी है, एंड डायरेक्शन ऑफ द, नहीं, डायरेक्शन ऑफ द, क्या बोला इसने, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक। अब ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, कोई बताएगा? आयुराज, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं? देख, यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो इस करंट कैरिंग की कंडक्टर की और एक इस मैग्नेट की। तो मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूँ, मैग्नेट वाले की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसकी फील्ड की वजह से इसकी फील्ड चेंज होगी ना। हाँ, इसकी, अभी तो मैंने बोला इसको नॉर्थ साउथ करूंगा तो चेंज होगी, तो इसकी फील्ड की वजह से चेंज हो रहा है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है किसकी, यहां पर लिख देता हूं मैं, करंट कैरिंग कंडक्टर की, किसकी, करंट कैरिंग कंडक्टर की, वो डिपेंड करती है दो चीजों पे। किस पे करती है, दो चीजों पे, एक तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और दूसरी जो दूसरा मैग्नेट ले रखा है उसके डायरेक्शन, उसकी जो फील्ड डायरेक्शन है उसके हिसाब से चेंज करेगी। तो इन दो चीजों पे डिपेंड करेगी। बात समझ में आ गई? हाँ, अब आगे देखो, तो अब देखो क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंट हैव शोन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्ज, ठीक है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन निकल के आई हमारी एक्सपेरिमेंट से कि जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे लेता हूं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नहीं, दो चीजें यहाँ पे, कि ये देखो, ये डायग्राम समझो, ठीक है। तो इसको मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। और ये वाला जो है, ये क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। किसका मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, या यू शेप्ड मैग्नेट, तो जब मेरा इलेक्ट्रिक करंट बार मैग्नेट, जो यू शेप्ड मैग्नेट है, उसकी फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तब जो मेरा ये है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट या करंट कैरिंग मैग्नेट है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। बात समझ में आई? हाँ, क्योंकि जब ये करंट, देखो, करंट का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होता है कि यहां पे देखो लिखा का उसका आंसर दे रखा है कि व्हेन द इन सच कंडीशन वी यूज अ सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, ठीक, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, इसकी जो यू शेप वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। क्या जाएंगी, क्लोज। और मैंने, हाँ, दोनों की क्या रहेगी, क्लोज आएगी। और दोनों क्लोज आने की वजह से मैंने बोला था, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब क्लोज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ जाती है। तो जब
करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही बात यहाँ पे बोली है। देखो फिर से मैं लाइन पढ़ के बताता हूं तुम्हें कि द एक्सपेरिमेंट हैव शोन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट, मतलब ये जो रॉड है इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और कब होगी सबसे ज्यादा, जब व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट राइट एंगल, जब डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या हो, राइट एंगल पे हो, किस पे, टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के उसमें हो। ठीक है, अब यहां पर जो ये जो ऑब्जर्वेशन आई, हाँ, ये जो ऑब्जर्वेशन आई कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ये बात क्लियर हुई। क्या बोला मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो इसकी वजह से जो ये मेरी रॉड है वो सबसे ज्यादा क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। सबसे ज्यादा क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। और ये सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करेगी, इसका मतलब क्या, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या लगा होगा, फोर्स लग रहा होगा। क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा। तो यहाँ पे तीन चीजें अब आ गई। क्या क्या आ गया, एक तो इलेक्ट्रिक करंट आ गया, एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया और एक फोर्स आ गया। क्या आ गया, फोर्स। तीन चीजें आ गई। हाँ, अब इन तीन चीजों को लेके फ्लेमिंग जो एक और साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दिया, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। क्या दिया, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। बस समझ में आई। अगर जैसे कि परपेंडिकुलर है तो ये रैपल कर देगा तुरंत, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। तो इसीलिए तो डिस्टेंस सबसे लार्जेस्ट हो गई दोनों के बीच में। डिस्प्लेसमेंट जो हुई इस रॉड की वो क्या हो गई, लार्जेस्ट हो गई। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं इस पूरे चीज से कहां पे आ रहा था, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पर। ठीक है, जिसने तीन चीजों के ऊपर दिया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन दिया था। उसने क्या बोला था, जो हमारे लेफ्ट हैंड को है वो इस तरीके से करेंगे तो जो ये स्टेट है ये क्या दिखाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा, ये करंट को दिखाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा और ये किसको दिखाएगा, फोर्स को दिखाएगा। यही क्या था, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल था। ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है किसको फाइंड आउट करने की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने में हेल्प करता है। तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। हाँ, बात समझ में आ गई। मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पढ़ के समझा दी तो उसमें सारी बातें क्लियर हो गई। तो अब मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं हिंदी वाले बच्चों के लिए। तब तक जो भी बच्चे हैं इनको नोट कर लो फटाफट, कर लीजिए। तो मैं क्या करके इनको लिख देता हूं। ये है विद्युत धारा, ठीक है, और यहां पे ऐसे लिखना परपेंडिकुलर। और ये है यू आकार के चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, जगह नहीं ऊपर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसकी दिशा, किस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात कर रहा हूं, जो ये है ना हमारा विद्युत धारावाही, है ना, विद्युत धारावाही, हाँ, चालक, विद्युत धारावाही चालक निर्भर करती है दो चीजों पे। पहली चीज क्या है, पहली चीज है इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पे। ठीक है, विद्युत धारा। तो देखो, जैसे मैं हिंदी में लिख रहा हूं ना, इस पॉइंट को भी तुम ऐसे लिख सकते हो, है ना, लिख देना। डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, एक इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। और दूसरा जो हमने मैग्नेट लिया है, यू आकार के चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। और ये क्या है, ये है तुम्हारा विद्युत धारावाही चालक। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा यू आकार का चुंबक।
ठीक है, यू आकार का चुंबक, इसको ये भी बोला जाता है हॉर्सशू मैग्नेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉर्सशू मैग्नेट भी बोला जाता है। तो भाई ये बातें क्लियर होगी, पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ? किसी को डाउट इसमें? हाँ बता दो, मैं फिर से समझा सकता हूँ। क्वेश्चन आएगा इस पे डायरेक्टली, एक तो फ्लेमिंग्स रूल पूछ लेगा, ठीक है, या ऐसे पूछेगा कि जब हाँ लेफ्ट फ्लेमिंग्स रूल को समझाओ, या ये बोलेगा कि जब हम एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन दो ही बनेंगे इससे, ठीक है, क्या होता है तो ये होता है जो मैंने समझाया अभी, ठीक है, और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल वो समझाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके ऊपर एक और करंट आता है, वो बोल देगा कि मेरी अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे? लेफ्ट हैंड थिंग्स, जो अभी मैं करवाऊंगा, अभी बताऊंगा ना, वो आना बाकी है ना। अभी तो मैंने उस रूल पे कैसे आया वो समझाया है, ठीक है, वो रूल कहां से आया वो समझाया, वो इस एक्सपेरिमेंट से आया, बात समझ में आई? हाँ, अभी मैं फ्लेमिंग्स रूल के बारे में डिटेल में बात करूंगा, ठीक है, ये नोट करो फटाफट जल्दी। हाँ इधर सुन लो भाई। हाँ चुप हो जाओ, मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर, अभी चैप्टर खत्म कर ले फटाफट से। देखो मैंने तुम्हारा जो सिलेबस है दिसंबर 15 तक खत्म कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद देखो मैथ का तो खत्म हो चुका है, अब दिसंबर 15 तक साइंस का भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद चलेगी डेली रिवीजन, ठीक है। साइंस का बस एक आवर एनवायरनमेंट रहेगा। हाँ हाँ ऊपर हाँ क्या रिवीजन में 1-1 घंटा, और डेली सुनाई पिटाई पढ़ाई। तुम आओ तो सही, मेरे को 5 मिनट लगते हैं 15 बच्चों को पीटने में। मैं तो पीटूंगा ही ना। हाँ ठीक है, तो अब हम लिख रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। हाँ ध्यान से सुनो, इस पे तो क्वेश्चन आएगा फ्लेमिंग्स वाले पे, ठीक है, पक्का आएगा, लिख के ले लो, 90% चांस है, पक्का आएगा। अरे कुछ टॉपिक पे तो कम रख ले, सब पे 100 बोल दो, सारे पेपर ले, सारे क्वेश्चन ले लेगा उसमें बोर्ड। हाँ वही तो, कुछ पे तो 90, डिटॉल वाले भी 99% बोलते हैं, वो बोलते हैं 1% का हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वो तो किसी को होके रहेगा। हाँ तो कुछ पे तो मैं 1000% भी वो ले रहा हूँ, तो उसको भी तो जोड़, एवरेज में ले, 100% हो गया, एवरेज ले। तुम बोर्ड में बस बैठ के ये बोलोगे भैया ने ये वाला बताया था, भैया ने ये वाला बताया था, भैया ने ये वाला था, कर कोई नहीं पाओगे क्योंकि टेस्ट दे नहीं रहे तो। चलो अब बस, और जनवरी देखो, दिसंबर में मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे 18 तारीख तक, उसके बाद मैं तुम्हारी 2-2 घंटे क्लास लगाऊंगा। हाँ आप चुप हो जाओ, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, सुबह 5 से 7, बस कोई बात नहीं, स्कूल होने दो, नो प्रॉब्लम। हाँ कर रहे अब अभी कर लेते ना, वो बात की बात है, अभी कर लेते। हाँ इधर ध्यान दो, ए चुप बस। इसमें क्या बोला गया है? हाँ भाई पहले तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, सुनो, द डायरेक्शन, अब चुप हो जाओ, मैं तो चुप हो जा। The direction of the current, and that of magnetic field,
field perpendicular to each other and found that लिख देते हैं PER perpendicular and found that the force is perpendicular to both of them and perpendicular to both of them. This the three direction can be illustrated through a simple rule called Fleming's left hand rule. ठीक है, तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या बोला गया था, उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो फोर्स इनसे आएगा, जो फोर्स इनसे बनेगा, वो भी क्या होगा, इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, बात समझ में आई? क्या बोल रहा है कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जैसे सपोज तुमने वो देखा है ना, एक्स वाई एक्सिस देखा है, हाँ देखा है ना, तो वो तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मान लो एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट है और जेड एक्सिस पे तुम्हारा फोर्स ऑफ डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ में आ गई? तो ये तीनों डायरेक्शन का जो एक साथ आया ना, इसी चीज को किसने समझाया, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल ने। ठीक है, तो ये समझ में आ गया फ्लेमिंग्स ने क्या समझाया था। आप समझते हैं फ्लेमिंग्स के रूल के अंदर क्या था। हाँ बताता हूं, देखो ध्यान से देखो, मान लो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, हाँ, और ये जो होगा इस तरीके से, देख रहे हैं, ये इस तरीके से, ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, ये फोर्स ऑफ डायरेक्शन होगा। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, 90 डिग्री पे, और इन दोनों के 90 डिग्री पे क्या है, हमारा फोर्स ऑफ डायरेक्शन है। और इन तीनों के डायरेक्शन का जो, इन तीनों की डायरेक्शन की जो बात करी गई है, वो किस रूल में करी गई है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इन तीनों डायरेक्शन को समझाया गया है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन तीनों चीजों से हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। ठीक है, इन तीनों को समझाया गया, और इन तीनों ही किसमें आ गया, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में। ठीक है, तो हिंदी में लिखो, हाँ हिंदी में लिखिए, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, रख कर विचार किया था, और यह पाया कि चालक पर आरोपित
आरोपित बल, हाँ, आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम से की जाती है। एक सरल नियम जिसे फ्लेमिंग्स का वामास्त्य का मतलब संस्कृत वर्ड है वामास्त्य, इसका मतलब बायां हाथ नियम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मैं लिखवाता हूं कि इस रूल में क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल कौन सी फिंगर किस चीज को दिखाती है, ठीक है, कौन सी फिंगर किस डायरेक्शन को डिनोट करती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी 3 फिंगर इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी? एक थंब होती है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है। इन तीनों का क्या होता है? ये होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? नियम जिसे फ्लेमिंग्स, ठीक है। बात समझ में आई? तो बात करें फिर, तो ये तीनों फिंगर देखो, पहले तो मैं ऐसा बता रहा हूं, तीनों फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर है हमारी, जो इंडेक्स फिंगर जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो किसे दिखाती है? वो दिखाती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको दिखा रही है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को। जो ये सेकंड फिंगर है, जो मिडिल फिंगर के नाम से जानी जाती है, वो क्या दिखा रही है? हमारी इलेक्ट्रिक करंट की। किसको दिखा रही है? इलेक्ट्रिक करंट को। और जो ये हमारी थंब है, ये किसको दिखा रही है? जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको दिखा रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब फिर से बोल रहा हूं, इंडेक्स फिंगर किसको दिखा रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट को। और थंब किसको दिखा रही है? फोर्स को, ठीक है। बात समझ में आ गई? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट और फोर्स, ऐसे ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और ये फोर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अब लिख ले इस बात को। इधर लिखने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स, अकॉर्डिंग टू दिस रूल stretch the thumb फोर फिंगर भी बोला जाता है और इंडेक्स फिंगर भी बोला जाता है, ठीक है। फोर फिंगर, फिर क्या बोला गया है? और एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड डायरेक्टली पूछ लेते भाई, लेफ्ट हैंड फिलिंग्स का लेफ्ट हैंड एक्सप्लेन करो, डायरेक्टली पूछ लेगा, तो आपको ये सब लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फिंगर को बोला था, फोर फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड भाई चुप हो जाओ यार। ऑफ योर लेफ्ट हैंड such that they are mutually perpendicular,
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहां पे मैं लाइन वाइज लिख रहा हूं कौन सी फिंगर क्या दिखाती है। सबसे पहले जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर, ठीक है, ये दिखाती है हमारे इसको मैग्नेटिक फील्ड को, किसको दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। फिर जो हमारी मिडिल फिंगर है वो किसको दिखाती है, वो दिखाती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट को, किसको दिखाती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और जो हमारा थंब है वो दिखाती है फोर्स को, क्या दिखाती है, फोर्स को। बात समझ में आ गई? हाँ, हिंदी में लिखिए, ये लिख देता हूं, एक लाइन और रहेगी। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी मतलब पहली उंगली या माध्य तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए, ठीक है, फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या कौन कौन सी उंगली है। इसको क्या बोला जाता है, तर्जनी, इसको बोला जाता है माध्यम, क्या होता है, माध्यम, ठीक है। और इसको बोला जाता है अंगूठा, ठीक है। ये दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। ये दिखाता है विद्युत धारा को, और ये दिखाता है बल को, किसको दिखाता है, बल को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्या, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। बात समझ में आ गई? तो हाँ, ये भाई पूछने को 2 नंबर में पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ रहा हो तो, ठीक है, या 3 नंबर में पूछ सकता है, या एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकता है कि जो फ्लेमिंग्स में थंब जो है वो किसको दिखाता है, डायरेक्टली, ठीक है, फोर्स को, बिल्कुल, ठीक है। आप सुनिए भाई, एक इंपॉर्टेंट बात कि अब इसमें एक टॉपिक बच गया और टाइम नहीं है, ठीक है। तो वो एक टॉपिक मैं चाहता हूं कि आप करके लाओ, ठीक है, वो एक टॉपिक आप करके लाओ क्योंकि बहुत इजी है और उसमें से 3-4 कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बता चुका हूं, वायरिंग कैसी होती है घरों में, पैरेलल वायरिंग होती है, वही बता चुका हूं, ठीक है। और डोमेस्टिक सर्किट के बारे में पढ़ना है, क्या होता है वो एक बार पढ़ लेना, सिंपल डेफिनेशन है। जाने के लिए किसने बोला, मैंने हाँ, कुछ बता रहा था ना मैं, हाँ। तो डोमेस्टिक वाला इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के हिसाब से, वो या तो देखो, हाँ, एसी डीसी कनेक्ट हुआ है ना, डोमेस्टिक वाला है, ठीक है। तो सुनिए, डोमेस्टिक वाला जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका 2 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। एक तो डायरेक्टली पूछ लेगा एक्सप्लेन डोमेस्टिक वाला, ठीक है, या वो आपको उसको एक्टिविटी जो आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आता है ना, हाँ, उसमें डाल के पूछ सकता है, हाँ, केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन में डाल के डोमेस्टिक वाला पूछ सकता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक वाला मैं चाहता हूं आप खुद से करके लाओ, हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना। तो अभी के लिए ये चैप्टर मेरी साइड से खत्म हो चुका है, और अब आपको मंडे को टेस्ट देने आना है। कितने बजे आना है? नहीं, 6 बजे आना है। कितने आना है? 6। हाँ, अच्छा, स्कूल है, चलो, जिनका स्कूल है वो 7 बजे आ जाना सब, ठीक है।
7 बजे टेस्ट देने आना है। 7 बजे आदमी आ रहे हाँ, शाम को 7 बजे टेस्ट देना है। हाँ, तो जो नहीं आ पाएगा वो 6 बजे आ जाना, ठीक है। बात समझ में आ गई, जा सकते हो।